अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्रम मीर। आज मैं आपके सामने एक और कड़वी सच्चाई रखने जा रहा हूं। कश्मीर जहां सदियों से इश्क, शायरी और सूफियाना तहजीब ने एक रूहानी पहचान बनाई हुई थी, वहीं कश्मीर आज एक तूफान के बीच फंसा हुआ है। ये तूफान है फेल्ड मैरिजेस और टूटते बिखरते रिश्तों का। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डाइवोर्स क्राइसिस इन कश्मीर की। सिर्फ श्रीनगर की अगर बात करूं तो रोजाना 3 से 5 तलाक के केसेस कोर्ट्स में फाइल होते हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का सबसे अंधेरा सच है। और सोचिए, पिछले 20 सालों में डाइवोर्स रेट्स 300 to 400% तक बढ़ गए हैं। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये हमारी बदलती सोच, टूटती फैमिलीज और गिरते हुए समाज की एक दर्दनाक तस्वीर है। कश्मीर जो कभी मोहब्बत और वफादारी की मिसाल थी, आज वही कश्मीर में रिश्तों के धागे आसानी से टूट रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक्चुअल नंबर्स बता देता हूं कुछ। ये ऑफिशियल डाटा से है। साल 2000 से 2010 की बात करूं तो कश्मीर में एनुअल डाइवोर्स रेट के सिर्फ 50 to 60 होते थे, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 5 to 8% डाइवोर्स रेट। 2010 से 2020 की अगर बात करूं तो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ डाइवोर्स रेट 15 से 20% तक जंप कर गए। 2024 से 25 यानी कि रीसेंट अगर बात करूं तो अर्बन सेंटर्स में तो डाइवोर्स रेट 25 से 30% तक पहुंच गया है। कुछ रियल केस डाटा सुनिए। श्रीनगर में हर दिन 3 डाइवोर्स केसेस होते हैं एवरेज। बारामूला और पुलवामा में कंबाइंड अगर बात करूं मंथली 100+ डाइवोर्स पिटिशंस होते हैं। रूरल एरियाज की बात करूं तो साइलेंट सेपरेशंस होती है जो कोर्ट रिकॉर्ड्स में आती तक नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात सुनिए, ये डाइवोर्स जो होते हैं 60% केसेस वुमेन फाइल कर रही है और 70% उन कपल्स के हैं जिनकी शादी को अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सारे क्राइसिस का अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या कनेक्शन है। एक ऐसी हार्श इकोनॉमिक रियलिटी बताता हूं कि कैसे ये हमारी शादियां तोड़ रही है। कश्मीर में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करूं 17.4% है। सोचिए, नेशनल एवरेज 10.2% है और हम उसका ऑलमोस्ट डबल खड़े हैं। मिशन यूआर रिपोर्ट 2024-25 की अगर बात करूं, कुछ पॉइंट्स उसमें से सुनिए जरा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे राजौरी में 9.3% अनएम्प्लॉयमेंट है, अनंतनाग में 8.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर ध्यान देना 28.6%, मतलब हर 3 में से एक लड़की एजुकेटेड होने के बावजूद भी जॉबलेस है। ये कितनी ट्रैजिक तस्वीर है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असर सिर्फ जॉब मार्केट पे नहीं, हमारी शादियों पे भी पड़ रहा है डायरेक्टली। डॉक्टर बशीर अहमद दबला ने एक स्टडी की और उसके अकॉर्डिंग ये पेनफुल रियलिटी ही सामने आई कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन कॉज ऑफ लेट मैरिजेस इन कश्मीर। पहले लड़के एवरेज 28 साल पे शादी करते थे, अब वो 33-34 तक भी पहुंच जाते हैं। लड़कियां पहले 26 पे शादी करती थी, अब वो 29 या 30 पे शादियां कर रही है। और लेट मैरिजेस का असर क्या होता है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहली चीज तो इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हेल्थ प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी बढ़ जाते हैं, रिश्तों में कंप्रोमाइज करने की एबिलिटी कम हो जाती है और सबसे बड़ी बात एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होने लगते हैं। इसका एक और नतीजा ये भी है, आज कश्मीर में टोटल फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.4% पर आ गया है। नेशनली हम सबसे ज्यादा कम है। और दोस्तों याद रखिए, 1981 में ये फर्टिलिटी रेट 3.6 था। और इसका मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 1.4 है, मतलब कि कश्मीर में हर कपल अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेस भी नहीं कर पा रहा है। मतलब जो जनरेशन जा रही है उसकी जगह उतनी ही नई जनरेशन नहीं आ रही है। और इसका असर सुनिए, अब आगे घर खाली होने लगेंगे, सोसाइटी में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मतलब बुजुर्ग ज्यादा जवान कम, इकोनॉमी कोलैप्स की तरफ बढ़ जाएगी क्योंकि वर्कफोर्स कम होती जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी आबादी सस्टेन ही नहीं कर पाएगी अपने आपको। पता चला ये सिर्फ एक हेल्थ या मैरिज इश्यू नहीं है, ये कश्मीर के फ्यूचर सर्वाइवल का सवाल बन चुका है। डॉवरी नाइटमेयर की बात करता हूं दोस्तों, ये एक ऐसा सोशल लेवल है जो पहले कश्मीर में होना ही नहीं चाहिए था। यहां रिलीजन की बात करूं तो मुस्लिम मेजॉरिटी रिलीजन है और इस्लाम में तो डॉवरी का कंसेप्ट है ही नहीं, बल्कि लड़के को ही महर देना पड़ता है, यानी रिवर्स डॉवरी। अब कितना प्यारा है ये सिस्टम एक्चुअल में, मगर रीसेंट स्टडीज हमको कुछ और शॉकिंग रियलिटी बताती है। करंट डिकेड की अगर बात करूं, एवरेज डॉवरी अमाउंट है 2.88 लाख रुपीस और प्रीवियस डिकेड में सिर्फ 1.04 लाख था। मैं सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूं, मतलब सिर्फ 10 साल में डॉवरी डिमांड्स 175% जंप कर गई है। याद रखिएगा, एवरेज की बात कर रहा हूं। कहीं घरों में तो ये 20-25 लाख तक जाता है। और दोस्तों कश्मीर में डॉवरी एक सबटल फॉर्म में होता है, मतलब खुलेआम पैसा डिमांड नहीं किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली हर चीज एक्सपेक्ट की जाती है। कॉपर यूटेंसिल्स का फुल सेट, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और वो भी सिर्फ ब्राइड के लिए नहीं, इन लॉज के लिए भी, एक्सपेंसिव सूट कलेक्शन एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन,
मशीन, एलईडी टीवी, सब कुछ। और इसका असर क्या है? फैमिलीज अपनी एग्रीकल्चरल लैंड यानी पुश्तैनी जमीनें गिरवी रख रही है, लोन्स ले रही है, और किसके लिए ले रही है? सिर्फ शादी के लिए। मतलब एक तरफ लड़का अनएम्प्लॉयड है और दूसरी तरफ लड़की के माँ बाप कर्जे में डूब रहे हैं। और इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट समझाता हूं। लड़की को एक बर्डन के रूप में देखना, एलिजिबल ग्रूम के लिए कंपटीशन क्रिएट करना कि जिसके पास ज्यादा देने की कैपेसिटी है वही शादी कर सकता है। और रिजल्ट क्या है? शादी की कॉस्ट इतनी इन्फ्लेट हो गई है कि मैरिजेस डिले होती जा रही है। यानी कश्मीर के मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज के लिए शादी अब एक सेलिब्रेशन नहीं, एक फाइनेंशियल नाइटमेयर बन चुका है। और सोचिए, जो लड़की घर में बेटी है वो एक पल में बोझ बन जाती है सिर्फ इस डॉवरी कल्चर की वजह से। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं, ये एक ब्लेसिंग थी लेकिन अब कर्ज समझा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? व्हाट वेंट रॉन्ग? ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जो पहले कश्मीर में बहुत सही चीज मानी जाती थी, एक स्ट्रेंथ के तौर पे देखा जाता था, अब क्यों एक बहुत बड़ा रीजन बन गया शादियां टूटने का? मॉडर्न ब्राइड्स का क्या कहना है? उनको क्या क्या झेलना पड़ता है इन ज्वाइंट फैमिलीज में? पहली चीज ये है कि देयर इज नो पर्सनल स्पेस या इंडिविजुअल चॉइस। दूसरी चीज, कंप्लीट लॉस ऑफ प्राइवेसी। कभी कोई चीज प्राइवेट रहती नहीं, हर कोई चीज हर किसी को पता होता है। तीसरी चीज, इसको इग्नोर किया जाता है, 10-12 लोगों के लिए रोज खाना बनाना पड़ता है। चौथी चीज, 24/7 यानी कि अनपेड डोमेस्टिक लेबर किया जाता है। अब डोमेस्टिक लेबर की तो बात छोड़ो, दूर तक उनको कभी कोई क्रेडिट भी नहीं दिया जाता है। और लास्ट में एल्डरली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सारी उनके सर पे आ जाती है। यंगर जनरेशन इसको अनपेड लेबर बोलता है लेकिन एल्डर्स को ट्रेडिशन बोलते हैं। और यही क्लैश है, और यही क्लैश एक परमानेंट रेजेंटमेंट क्रिएट करता है जो इवेंचुअली डाइवोर्स तक ले जाता है। ये भी याद रखिए, मगर ये रीजंस हर जगह नहीं है। कुछ ज्वाइंट फैमिलीज बड़े प्यार से भी रहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी शेयर करते हैं। इमोशनल नेग्लेक्ट की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा रीजन भी बन सकता है कभी डाइवोर्सेस का। कुछ रियल केसेस बताता हूं डायरेक्टली फ्रॉम कोर्ट्स। आसिया जान 20 साल की है, मार्च 2024 में इनकी शादी होती है। सितंबर में ही डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया। आसिया कहती है कि मुझे लगा था शादी एक बंधन होता है, कंपेनियनशिप होती है, लेकिन अपने ही घर में शादी के बाद मैं बहुत लोनली फील करती थी। मेरा हस्बैंड गेम्स को प्रेफरेंस देता था, फ्रेंड्स को प्रेफरेंस देता था मेरे से ज्यादा। दूसरा केस अनंतनाग से है। यह औरत कहती है कि जब मैं शादी करके अपने पति के घर गई तो मेरे पति के घर वालों की ख्याल, उनका कुछ सोच बीवी के रिगार्डिंग ऐसा, बहू के रिगार्डिंग ऐसा था कि शायद एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, जिसका अपना कोई ओपिनियन ही नहीं है। अब मैं आदमियों का पर्सपेक्टिव भी आपको बताता हूं। एक 28 साल का लड़का श्रीनगर अदालत से कहता है कि मेरी बीवी एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहती थी जो मेरी एक मॉडेस्ट इनकम पर कभी मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाया। वी वर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स फोर्स्ड टुगेदर, हम पोल्स अपार्ट थे। सोशल मीडिया एंड इनफिडिलिटी क्राइसिस, समझना इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एज ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए एक नया दुख, एक नया क्राइसिस भी खड़ा कर दिया है। ग्लोबल स्टडीज के मुताबिक 80% डाइवोर्स लॉयर्स फेसबुक और व्हाट्सएप के एविडेंसेस कोर्ट्स में साइट करते हैं। और अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो यहां के लॉयर्स ने भी यही बात कंफर्म की। मतलब अब तलाक सिर्फ घर के डिस्प्यूट्स पे नहीं, स्क्रीनशॉट्स और चैट्स पे डिसाइड हो रहा है। कोर्ट के रियल केसेस उठाए तो आपको समझ आ जाएगा। व्हाट्सएप चैट्स एज प्रूफ ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इंस्टाग्राम डीएम्स और लाइक्स की वजह से जेलसी और ट्रस्ट इश्यूज, डेटिंग एप्स ने तो सीधा इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है कपल्स के बीच। एडवोकेट हसीना अख्तर ने एक स्टेटमेंट दिया जो सब कुछ क्लियर कर देता है। उन्होंने कहा 60% ऑफ माय डाइवोर्स केसेस साइट व्हाट्सएप और फेसबुक एज एविडेंस। सोचिए, लॉयर्स के लिए भी तलाक एक लीगल बैटल से ज्यादा एक सोशल मीडिया ऑडिट बन गया है। और सिर्फ अफेयर्स नहीं दोस्तों, एक और साइलेंट किलर है सोशल मीडिया की वजह से, जिसको कंपैरिजन कल्चर कहते हैं। लोग अपने रिलेशनशिप्स को कंपेयर करते हैं इंस्टाग्राम कपल से। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, टाइम पॉवर्टी। मतलब सोशल मीडिया ने टाइम इतना लोगों का खा दिया है कि कपल्स एक दूसरे से बात करने के बजाय रोजाना 4 घंटे स्क्रीन टाइम पर निकाल देते हैं। और जब कम्युनिकेशन मर जाती है ना दोस्तों, तो रिश्ते भी धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये डिजिटल एज ने मैरिजेस को एक न्यू बैटलफील्ड बना दिया है। और इस बैटलफील्ड में दोस्तों तलवार नहीं चलती, चलता है तो सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनशॉट। अब मैं आपके सामने एक ऐसा पॉइंट रखने जा रहा हूं, ऐसा फैक्टर रखने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल भी। मैं बात कर रहा हूं वुमेन एम्पावरमेंट की। ये गेम चेंजर रहा है दोस्तों। यहां पहले ही मैं अपनी मां बहनों से गुजारिश करता हूं कि इस पॉइंट को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है, वरना ये समझ नहीं आएगा, आप किसी और कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे। अब जरा सुनिए, कश्मीर में लास्ट 20 सालों में एक साइलेंट रेवोल्यूशन आया है। 2001 की अगर बात करूं, यहां फीमेल लिटरेसी सिर्फ 50% थी।
अब 2021 के डाटा की बात अगर करूं 77% तक पहुंच गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हेल्थ केयर से लेके एजुकेशन से लेके मीडिया से लेके आईटी तक हर सेक्टर में औरतों की प्रेजेंस है। अब सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आज की कश्मीरी वुमेन अपना खुद का करियर, खुद की इनकम और खुद की आइडेंटिटी बिल्ड कर रही है, और इसका कल्चरल इंपैक्ट समझिए जरा, ये जबरदस्त है, ये इंपॉर्टेंट है। डाइवोर्स अब एक स्टिग्मा नहीं रहा है, डाइवोर्स अब एक डिग्निटी, एक चॉइस बन गया है। फैमिलीज जो पहले डाइवोर्स डॉटर्स को डिसोन करते थे, आज उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और रिलीजियस लीडर्स तक, स्कॉलर्स तक अब ओपनली कह रहे हैं कि डाइवोर्स इस्लाम में एक लेजिटिमेट और एक्सेप्टेबल चॉइस है अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक है। मतलब पहले जहां एक औरत को सिर्फ टॉलरेट करना सिखाया जाता था, आज उसे अपनी डिग्निटी के लिए स्टैंड लेना आता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैरिजेस टूट रही है, लेकिन दोस्तों एक एंगल, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि शायद मैरिज इसलिए टूट रही है क्योंकि औरत ने अपनी आवाज पाई है, और ये आवाज सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये आवाज एक नई सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की है। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों, ये पॉइंट एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। एक और फैक्टर की बात करता हूं, कश्मीर की मैरिजेस को जो तोड़ रहा है, ये सबसे ज्यादा पेनफुल है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। हम सबको पता है कश्मीर के पिछले 30 साल के कॉन्फ्लिक्ट ने सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि हर घर के अंदर एक रिश्ते को भी कमजोर कर दिया है, रिश्ते को तोड़ने का एक रीजन बन गया है। मेडिकल रिसर्च स्टडीज इसके बारे में एक डरावनी तस्वीर कहती है। मेडिकल साइंस फ्रंटियर्स की सर्वे के मुताबिक 45% एडल्ट पॉपुलेशन मेंटल डिस्ट्रेस सिम्टम शो करती है। पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की प्रेवलेंस रेट कश्मीर में 15.9% है। यह दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में सबसे हाई रेट्स में से है एक, और लगभग 20% पेशेंट्स एंजाइटी से डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। अब सोचिए ऐसे एनवायरनमेंट में शादी और रिलेशनशिप पे क्या असर पड़ता होगा। पहले हाफ विडो फिनोमिना की बात करते हैं। मैं बताता हूं ये क्या होता है। ऐसी औरतें जिनका हस्बैंड डिसअपियर हो चुका है, उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है, ये सबसे हार्ट ब्रेकिंग रियलिटीज में से एक है। दूसरा होता है फैमिली ट्रॉमा ट्रांसमिशन। बच्चे जो एंग्जाइटी और वायलेंस के बीच ग्रो करते हैं, उनमें ट्रस्ट और स्टेबिलिटी की कमी हमेशा रहती है, ये फीलिंग वीक हो जाती है। तीसरा होता है ट्रस्ट इश्यूज, एक जनरल मिसट्रस्ट कायम हो जाता है जो सोसाइटी में डेवलप होता है, धीरे धीरे इंटीमेट रिलेशनशिप्स तक सीप कर जाता है। और चौथा है इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फैमिलीज अपने घर, जमीन, रोजगार खो देते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो मैरिजेस को डायरेक्टली इंपैक्ट कर ही देता है। डॉक्टर अरशद हुसैन जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ श्रीनगर के सीनियर साइकियाट्रिस्ट है, उनका एक स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा रिलेटिव्स ऑफ द डिसअपियर्ड सफर फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ, अनरिजॉल्व्ड ग्रीफ एंड पीटीएसडी, स्पेशली कौन, हाफ विडोज। यानी कि ये डाइवोर्स क्राइसिस सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल वुंड है जो अगले जनरेशन तक ट्रांसफर हो रहा है और हर रिश्ते, हर फैमिली को धीरे धीरे अंदर से खा रहा है। अब मैं आपको एक रियल केस स्टोरी बताता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है 34 साल आदिल की बारामूला से और इफ्रा की। नाम बदल लिया है प्राइवेसी के लिए। 2019 में उन्होंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की। दोनों एजुकेटेड थे, प्रोफेशनल्स थे, और शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। सबसे पहले आया फैमिली प्रेशर। ज्वाइंट फैमिली एक्सपेक्टेशंस थे कि इफ्रा हर चीज अपने लॉज के अकॉर्डिंग करेगी, और आदिल बीच में फंस गया था। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। आदिल की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी, डिले हो रहा था, और घर के खर्चों का प्रेशर बढ़ चुका था। उसके बाद होता है धीरे धीरे कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। छोटी छोटी बातों पे झगड़े, और सॉल्व करने के बजाय झगड़े और बढ़ते थे। सॉल्विंग स्किल्स थे ही नहीं इनमें। और डिजिटल दुनिया ने अपना रोल प्ले कर ही दिया। सोशल मीडिया के कंपैरिजंस ने इस रिश्ते में और जहर घोल ही दिया। और सबसे बड़ा था इमोशनल नेग्लेक्ट। आदिल का वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया कि इफ्रा खुद को अकेले महसूस करने लगी। आदिल का कहना था हमने दिल से शादी की थी, लेकिन फैमिली प्रेशर्स ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर दिन झगड़े और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते रहे। लेकिन इफ्रा का पर्सपेक्टिव अलग था। उसने कहा डाइवोर्स लेके मैंने अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता चुना। लोग कहते हैं कि ये फेलियर है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं, मुझे आजादी मिली, फ्रीडम मिली है। और दोस्तों फिर बाद में क्या हुआ, 2023 में 4 साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया और शादी टूट गई। ये कहानी बस एक कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नसीहत है। ये कहानी हर उस घर की है जहां शादी एक सेलिब्रेशन से बदलकर एक बैटल फील्ड बन गया है, और हर दिन नए रिश्तों के जनाजे उठ रहे हैं।
अब करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशंस की बात। एक चीज पहले समझ लीजिएगा, ये प्रॉब्लम जितनी बड़ी है इतना उसका सॉल्यूशन भी अर्जेंट होना चाहिए। कुछ रिकमेंडेशंस है जो कश्मीर के इस मैरिज क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, गेम चेंजर हो सकता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्री मैरिटल काउंसलिंग हो। शादी से पहले कपल्स को एक्सपेक्टेशंस अलाइन करनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाना चाहिए। ये सिंपल लगता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिश्तों को तोड़ने से बचा सकता है। सेकेंड है मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। कपल थेरेपी और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत है। कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में मेंटल हेल्थ सर्विसेज है लेकिन अवेयरनेस अभी भी कम है। तीसरा लीगल रिफॉर्म्स होता है, डाइवोर्स प्रोसेस फास्ट और फेयर होना चाहिए। साथ ही फॉल्स डॉवरी क्लेम्स को प्रिवेंट करने के लिए सेफगार्ड्स भी हो। चौथा इकोनॉमिक सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिशन युवा जैसे प्रोग्राम्स जो 1.37 लाख एंटरप्राइजेस और 4.25 लाख जॉब्स टारगेट कर रहे हैं, इसको इंप्लीमेंट करना होगा। प्राइवेट सेक्टर को भी ग्रो करना होगा ताकि यूथ को डिलेड मैरिजेस के बर्डन से रिलीफ मिले। और फाइनली सोशल चेंज, शादी को एक पार्टनरशिप के रूप में समझना होगा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम्स को मॉडर्नाइज होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉवरी को खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट कैंपेन्स की जरूरत है। यानी कि दोस्तों अगर हम सोसाइटी, लॉ, इकोनॉमी, कल्चर सब चीजों को एक साथ रिफॉर्म में लाए तभी कश्मीर का ये जो मैरिज ब्रेकडाउन क्राइसिस है ये बहुत कम हो सकता है। तो जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस्लाम में तलाक बहुत नापसंदीदा है। ये हलाल तो है लेकिन बहुत नागवार चीज है। ये रिश्तों को, समाज को, सोसाइटी को बहुत गहराइयों तक तोड़ देता है और उसके दाग दिलों तक बहुत गहराइयों तक पहुंच जाते हैं, हमेशा रह जाते हैं। बच्चे सब इसके इंपैक्ट में आ जाते हैं। एक हदीस मुझे याद आती है, हमारे प्रॉफिट ने कहा कि हर शाम शैतानों की बैठक लगती है, महफिल लगती है और उसमें सरदार शैतान बैठा होता है और आगे चेले शैतान होते हैं और पूछा जाता है चेले शैतानों से, बताओ आज किसने क्या काम कराया, क्या कुछ कराया। तो उसमें से हर कोई शैतान अपने अपने काम गिनता है कि आज मैंने कत्ल कराया, आज मैंने शराब पिलवाई, आज मैंने किसी को कुछ करवाया ऐसा। लेकिन एक शैतान उसमें कहता है कि आज मैंने तलाक करवाया, आज मैंने घर तोड़े, आज मैंने दिल तोड़े, आज मैंने रिश्ते तोड़े। तो इस शैतान को ये सरदार शैतान अपनी कुर्सी पर बिठा के इसको नवाज देता है, शाबाशी देता है। दोस्तों क्या समझ आता है कितनी बुरी चीज, कितनी नापसंदीदा चीज है ये तलाक। अब जाने का वक्त आ गया है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा एक और बात, कश्मीर का जो डाइवोर्स क्राइसिस ये एक सिर्फ ट्रेजेडी तो नहीं है, ये एक अवेकनिंग भी है। ये सिग्नल है कि हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, वुमेन अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले रही है, मर्दों को पार्टनरशिप का असली मतलब समझ पड़ रहा है। सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सिर्फ तभी काम करेंगे जब हम सब फैमिलीज, लॉ मेकर्स, यूथ और रिलीजियस लीडर्स कलेक्टिव एफर्ट्स लेंगे। याद रखिएगा कश्मीर की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों और नदियों में नहीं है बल्कि उसके घरों की मुस्कान, उसके रिश्तों की मिठास और उसके बच्चों के मुस्तकबिल में छुपी है। और अगर आपको लगता है कि ये बात पूरी दुनिया को सुननी चाहिए तो ये जिम्मेदारी अब आपकी है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त, फैमिली और कम्युनिटी के साथ और सबसे जरूरी सब्सक्राइब कीजिए खुर्रम्स खास को, क्योंकि यहां मैं आपको वो आवाज सुनाता हूं जो आपके दर्द, आपके सवालों और आपके फ्यूचर के लिए लड़ रही है। और कमेंट्स में अपने थॉट्स और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिखना ना भूलें, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों के लिए एक सवेरा बन सकता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।